नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक पत्थर की ऐसी खदानें हैं जो अब लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। वो कैसे, वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से आज इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। सफेद पत्थर और रेत के अवैध खनन के लिए बदनाम ग्वालियर चंबल क्षेत्र अब मौत की खदानों के नाम पर भी बदनाम होने लगा है। ग्वालियर में जहां पहाड़ हुआ करते थे, अब वहां खाई है। जी हां, ग्वालियर की 168 पत्थर खदानों में से 50 से अधिक बंद खदानें अब मौत की खाई में तब्दील हो चुकी हैं। इन खाइयों में अनजाने में और जानबूझकर गिरकर जान गंवाने वालों की संख्या सालाना 8 से 10 है। जानबूझकर इसलिए क्योंकि इन खाइयों को अब आत्महत्या के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसी पत्थर की खदानें ग्वालियर में मौजूद हैं जो लोगों की जान की दुश्मन बन गई हैं। जबकि नियम ये कहता है कि अगर पत्थर की वैध खदान है तो आपको जब आप पत्थर निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको तार फेंसिंग से इसको पूरा बैरिकेडिंग कर देना चाहिए जिससे कोई जा ना सके। लेकिन आप देखेंगे कि अभी पानी मौजूद है इसके अंदर, और जैसे ही बरसात आती है तो ये जो पूरी खदानों के जो गड्ढे हैं 250 से 150 फीट, कोई 100 फीट इस तरह के गड्ढे हैं, पानी में लबालब हो जाते हैं। और जिसके चलते यहाँ लोग या तो दुर्घटनावश इस खदानों के गड्ढे में आके गिर जाते हैं या फिर अपने आप को यानी कि आत्महत्या के लिए भी इन गड्ढों का उपयोग करते हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मौतें इन खदानों के गड्ढों में हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने, न पुलिस ने, किसी ने भी सख्ती नहीं दिखाई है। लेकिन जिन खदानों के पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ ये वैध खदानें नहीं है बल्कि अवैध खदानें थी। लेकिन प्रशासन की सख्ती तो हुई, ये खदानें बंद तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो मौतों का जो सिलसिला है वो फिलहाल रुकता नजर नहीं आ रहा है। कई लोगों ने आत्महत्याएं या की, कई एक बार भेड़ बकरियां थी, वो करीब 150 भेड़ बकरियां इसी में एक गड्ढे में चली गई। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो मौत के गड्ढे हैं। सुसाइड पॉइंट भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ दृश्य है, आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो वो काफी गहरी खदानें हैं। कई खदानों में इतना पानी है, कम से कम 50-50 फुट गहरी पानी है उसमें। कहीं कहीं नीचे से भी पानी निकल आया है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सर मर चुके हैं। भेड़ों वाले भी हमारे सर, बहुत बगीले लोग मर चुके हैं। इधर भेड़ा भी लेके गिर पड़ी है, बहुत सारी है, भेड़ा नुकसान हो गया हमारा भी। हर साल करीब 2000 करोड़ का कारोबार कर रहे पत्थर माफिया के लिए प्रशासन और राजनेता फायदा लेने के लिए टूल बनकर रह गए हैं। खनन पॉलिसी के मुताबिक खनिज नियमों में साफ है कि लीज पर ली गई खदानों से पत्थर निकलने के बाद खनन कारोबारियों को खदानों में हुए गड्ढों का भराव ही करना होगा। लेकिन ग्वालियर की किसी खदान में ये अब तक देखने को नहीं मिला है। साल 2009 से अचानक बढ़ी माफिया को मनमानी पर खनिज विभाग का कोई भी खौफ नजर नहीं आता है। ये ग्वालियर का शताब्दीपुरम इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि ये पत्थर की जो खदानें हैं लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इनकी संख्या है जो अवैध रूप से यहां पर संचालित की जा रही थी। लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद अभी कुछ समय के लिए काम बंद हो गया है। लेकिन आपको ये नजारा दिखाई देगा कि ये पहाड़ है आप गड्ढों में तब्दील हो गए पूरी तरह से। ये कितना बड़ा गड्ढा है आप समझा जा सकता है, लगभग 250 फीट इसकी गहराई होगी। और जैसा कि ये बरसात के मौसम में यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर जाता है और ये गड्ढे जानलेवा गड्ढे साबित हो जाते हैं। यानी कि लोग यहाँ पर सुसाइड पॉइंट के तौर पर इसको यूज करते हैं। और जैसा कि आपको अभी बारिश का पानी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बारिश बढ़ती जाती है और उसके बाद यहाँ पर पानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये शहर के बीचों बीच इस तरह से ब्लास्टिंग का काम किया जा रहा है, अवैध खदानें हैं वो संचालित की जा रही है। देखिए मैं बाहर निकल के आया हूँ तो आपको दिखाना है कि यहाँ पर बड़ी एक रिहायशी कॉलोनी भी बसी हुई है। पूरे इलाकों में इस तरह की कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ब्लास्टिंग का काम है, खदानों में वो जारी है। चोरी छुपे ये काम किया जाता है। कहा जाता है कि रात के टाइम यहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है और उसके बाद रात को ही पत्थर निकाल लिया जाता है और फिर सुबह ये लोग चले जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पत्थर के पहाड़ थे वो पूरी तरह से खोखले होकर रह गए हैं। तो समझा जा सकता है कि जो खनन माफिया है किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि सरकार को राजस्व का नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही लोगों को जो आसपास के लोग हैं वो भी बड़े दहशत में रहते हैं। क्योंकि रातों में कहा जाता है कि रात में यहाँ पर अवैध उत्खनन होता है तो उसके चलते ब्लास्टिंग होती है, तो उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है, यानी कि सोना भी मुश्किल हो जाता है और काफी दिक्कतों का उनको सामने करना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके जो मकान है उनके में दरारें भी ब्लास्टिंग से आने लगी हैं। ये हाल वैध खदानों के साथ साथ अवैध खदानों का भी है। स्थिति ये है कि काले पत्थर की माइनिंग के इस अवैध कारोबार का बड़ा हिस्सा ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर पूर्व
ग्वालियर ग्रामीण डबरा विधानसभा में आता है। इसके बाद भी पिछले 10 सालों में यहाँ के किली विधायक ने विधानसभा में इस पर कोई जोर नहीं दिया। हालांकि ग्वालियर की पूर्व विधानसभा में मौजूद खदानें प्रशासन की सख्ती से बंद तो हो गई, लेकिन कहा जाता है कि रात में चोरी छिपे यहां से अब भी काला पत्थर निकाला जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं इसको। प्रशासन देख ही नहीं रहा है कि हम बच्चे खेलने चले जाते हैं, बारिश का मौसम है तो पानी भर जाता है उनमें, तो बच्चों में क्या है बारिश में खेलने का जरा उत्साह रहता है, तो उनको नहीं मालूम कितनी गहराई है, मौत की गहराई है। वो मर्डर भी कर देना तो उसमें डाल दो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, इतनी गहरी खदानें हैं वो। जाएंगे सब पूरे जा रहे हैं, सब लोग शहर के जाते हैं, सुसाट करना हो तो भाई सुसाट करते जाएंगे। पानी भरो तो 2.5 फुट गहरे गड्ढे हैं। शासन प्रशासन को ध्यान ना दे रहा हूँ। हैरत की बात तो यह है कि ग्वालियर का जिला प्रशासन ये सब जानने के बाद भी अनजान बना हुआ है, जबकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का साफ आदेश है कि खदानों के लीज पर देने से पहले कारोबारियों से गड्ढे को भरने का बॉन्ड भरवाया जाए, लेकिन आदेश के बाद भी ये नहीं किया जाता। हालांकि IBC 24 पर ग्वालियर कलेक्टर ने गड्ढों को भरवाने का काम जल्दी शुरू करने की बात कही है। देखिए क्या है, वहाँ पे खदानें तो रिहायशी बस्ती बनने के बाद बंद हैं, और आपने देखा भी होगा कि कोई हमने चालू नहीं किया है और उसको बंद रखा है, और सब लोगों को ये भी आदेश दे दिए, कुछ लोगों पे जुर्माना लगा था कि आप जुर्माना भरिए और अपने क्रेशर वहाँ से खोल के और अन्यत्र जहाँ ले जाना है ले जाइए, ये हमने आदेश कर दिए हैं। जहाँ तक आपका कहना है गड्ढे तो 10-20 साल से हैं वहाँ पे, उनमें फेंसिंग की बात है तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट नॉलेज में लाया है। मैं इसका अभियान चला के 1 से 2 महीने में पूरी फेंसिंग करवा दूंगा। ये हाल ग्वालियर के शताब्दीपुरम के साथ शंकरपुर पहाड़ी का भी है, जहां काले पत्थर के पहाड़ खोखले हो गए हैं तो कहीं बड़ी खाइयों में तब्दील हो गए हैं। अभी आपने देखा दीनदयाल नगर की शताब्दीपुरम की खदानें, अब आपको दिखाने जा रहे हैं ये ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे है शंकरपुर है, वहां की ये खदानें हैं, वो भी काले पत्थर की खदानें हैं। देखेंगे आप किस तरह से बेतहाशा इन पहाड़ों को खोद दिया गया है, और आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गए। लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 250 से 300 फीट के गड्ढे हैं और उसमें ये पानी भरा हुआ है, और ये अब खदानें जानलेवा खदानें साबित हो रही हैं, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक हर साल यहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है। लोग यहाँ पर यानी कि बच्चे आते हैं या फिर कोई सुसाइड पॉइंट के तौर पर भी इन खदानों को उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार खदानों का इस्तेमाल करने के बाद इनको खुला छोड़ दिया गया है, जबकि नियम ये था कि यहाँ पर एक तार की फेंसिंग की जाएगी जहां से कोई भी व्यक्ति अंदर ना जा सके, लेकिन अब लोग यहाँ पर सुसाइड पॉइंट के तौर पर इसको उपयोग कर रहे हैं। जाहिर है अगर मुद्दा है तो राजनीति होगी। जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं बीजेपी जल्द ही इस पर काम करने की बात कह रही है। जहाँ पर आबादी है उस क्षेत्र के पास में इतने गहरे गड्ढे होना एक बहुत खतरनाक स्थिति को निर्मित करता है। साथ ही साथ ये उत्खनन में बाकायदा शर्त होती है कि उत्खनन के बाद आपको उस खदान को जितनी भी गहरी खोदी है आपने उसको रिफिल करके देना, आपको रीइंस्टेट करके देना है। तो अब जो खनिज विभाग है वो किसका इंतजार कर रहा है, जो कलेक्टर महोदय वो किसका इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ के भाजपा के जो बड़े नेता वो किसका इंतजार कर रहे हैं? एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या, ये एक ऐतिहासिक कदम उठाने से पहले? बिल्कुल जायज़ समस्या हमारी उठाई है। गड्ढे हैं और उसमें जो नियम है उनका पालन नहीं हुआ है। मैं भी प्रशासन से आग्रह करूंगा कि उन नियमों का पालन करें। वो गड्ढों से सुरक्षित कैसे लोग हमारे ग्रामवासी रहें, उस दृष्टि से उनको पूरा उसका प्रबंध करना चाहिए। ग्वालियर के शताब्दीपुरम, महू, जमहार के साथ साथ जिले के बिलौआ में काली गिट्टी खदानें संचालित है। राजनीतिक संरक्षण के वैध अवैध उत्खनन के लिए बीते 4 सालों में बिलौआ चरगाह बना हुआ है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये दीनदयाल नगर की दाने बाबा की पहाड़ी कहलाती है, और आप देखेंगे कि पहाड़ी ये थी, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ का ये लाल वाला जो पत्थर है वो पहाड़ी का कहलाता था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर खनन माफियाओं ने खोदने का काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि 250 से ज्यादा फीट का यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है, गड्ढे में पूरा पानी में तब्दील हो गया है। और जब ये वैध खदान के रूप में जब ये खदान लीज पर थी, तब नियम ये था कि आप अगर गड्ढा खोदेंगे यानी कि पत्थर निकालने का काम करेंगे तो आपको
आपको यहाँ पर तार फेंसिंग करना पड़ेगी। ये जो नियम है 2010 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया था और उसके बाद जिला प्रशासन ने उसको पालन कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन लगातार देखने में ये आया कि इस खदान को जो माफिया थे, खनन माफिया थे, इन्होंने जब लीगल थी तब तक तो उन्होंने सही तरह से काम किया, लेकिन इलीगल जब खदान यानी कि लीज जब समाप्त हो गई, जब सरकार ने कहा कि जो नियम थे उसके मुताबिक शर्तें थी, जब वो खत्म हो गई तो फिर उन्होंने बेतहाशा इसको खोदना शुरू कर दिया और उसकी बानगी आपको दिखाई दे रही है कि पहाड़ अब एक गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुका है, यानी कि पहाड़ी खत्म हो चुकी है, पहाड़ी मिलेगी नहीं। जबकि ये जो इलाका है दाने बाबा की पहाड़ी के नाम से दीनदयाल नगर में जाना जाता था, लेकिन पहाड़ी अब खत्म हो गई है। आपको आसपास का भी नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ का मंजर है, यानी कि खदान माफियाओं ने किस कदर यहाँ पर जो एक पत्थर को खोदने के लिए किस कदर इसको नुकसान पहुंचाने का जो काम किया है। ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग पर देखेंगे तो कॉलोनी बसी हुई है, बाकायदा मकान है, लेकिन आपको गड्ढे दिखाई देंगे, अलग अलग पत्थर के बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। ये जो काला पत्थर है, बेशकीमती पत्थर कहा जाता है इसको, ये काली गिट्टी की जो खदानें हैं, यानी कि काला पत्थर निकलता है। आपने चंबल में सफेद पत्थर का अवैध उत्खनन देखा था, लेकिन अब काले पत्थर का भी अवैध उत्खनन देखिए कि वो किस कदर होता है, किस तरह से यहाँ पर जो काले पत्थर का जो पहाड़ है उसको खोद दिया गया है पूरी तरह से। नुकसान मतलब 250 से ज्यादा फीट की ये बाकायदा आपको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ से ये लोग पत्थर को निकालने का काम करते हैं। अभी भी कहा जाता है, वैसे तो सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में ये खदानें पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके मुताबिक ये है कि यहाँ पर आज भी पत्थर की खदान से पत्थर निकालने का काम किया जाता है। वो भी रात को ब्लास्टिंग की जाती है और फिर उसके बाद पत्थर निकाल लिया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये पत्थरों को खोखला करने का, यानी कि पहाड़ों को कब तक खत्म करने का काम किया जाएगा। 2009 में इस व्यवसाय में बेतहाशा कमाई को देखकर अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े छुट भैया भी कूद गए। वर्तमान में स्थिति ये है कि पत्थर के लिए सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले बिलौआ में 70% खदानों पर अंतरण से उत्खनन किया जा रहा है। अंतरण को लेकर खनिज विभाग की पॉलिसी भी माफिया के लिए मददगार सिद्ध हुई है। लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में सफेद पत्थर और काले पत्थर का अवैध उत्खनन माननीयों के इलाके में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी पूरी है। जब माननीय किसी पद पर नहीं थे तो खूब खनन के खिलाफ आवाज बुलंद किया करते थे, लेकिन आज शायद उन्हें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता। जिन मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्रों में काले पत्थर का खनन हो रहा है, उनमें इमरती देवी, पूर्व मंत्री, बिलौआ, रफातपुर, सूखापठा, लदेरा, उदरपाड़ा क्षेत्र से 80% काला पत्थर निकल रहा है, जिसे लेकर इनकी तरफ से कोई गंभीर प्रतिक्रिया कभी व्यक्त नहीं की गई, न ही प्रशासन पर सुरक्षा के मानकों को लेकर दबाव बना। भरत सिंह कुशवाहा मंत्री, पारसेन, बिरजा, बेहटा, जखारा, पदमपुर, खेरिया और साड़ा क्षेत्र के गांव आते हैं। इन सभी जगहों पर काला पत्थर निकलने के लिए लगभग सारे नियम ताक पर रखकर काम हो रहे हैं। फिर भी विधायक ने कभी ये बात रेखांकित करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ हो रहा काले पत्थर का व्यवसाय कितना वैध और कितना अवैध है। सतीश सिकरवार विधायक, इनके विधानसभा क्षेत्र दीनदयाल शताब्दीपुरम में बीते कुछ समय से उत्खनन बंद है, लेकिन खदान माफिया द्वारा किए गए गड्ढे हादसे का सबब बन सकते हैं। विधायक ने दीनदयाल नगर में दर्जनों बार दौरा किया, लेकिन एक बार भी आम जन की मुश्किलों पर ध्यान नहीं दिया। लाखन सिंह यादव भितरवार विधायक, घाटी गांव, बरई, मोहना समेत वन क्षेत्र के कई गांवों में सफेद पत्थर का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। उत्खनन से जखौदा डैम पर खतरा बना हुआ है। वहीं नया गांव में बंद काले पत्थर की खदानें अब भी जानलेवा है। हर साल 7 से 8 लोग जान गंवाते हैं। हर साल औसतन 10 से 12 हमले वन विभाग की टीम पर माफिया करता है, लेकिन विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है। ये सब सरकार का फैले हुए तंत्र है।
सरकार ने जिनको खदानें दी हैं या जो माफिया हैं जिन्होंने खदान नहीं है फिर भी चल रही हैं, ऐसी भी खदानों की जानकारी है। और बरसाती समय में गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, उन गड्ढों में बरसाती पानी एकत्र हो जाता है, बच्चे नहाने धोने उसमें चले जाते हैं। कई बार घटनाएं हो रही हैं, लगातार बच्चे डूब के मर रहे हैं। और इस बार बरसात अब आने वाली है, क्या आई गई है बरसात, और इस समय भी फिर अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन को उन खदानों को या तो तार फेंसिंग कराएं या उनको भराव करा के उसको डिसमेंटल करें। सूत्रों के मुताबिक एक साल में करीब 16 लाख घन मीटर गिट्टी का उत्पादन ग्वालियर से होता है, जो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ये वैध खदानों से कम, जबकि अवैध खदानों से काली मिट्टी अधिक निकाली जाती है। साथ ही खदानों के गड्ढे हर साल 8 से 10 लोगों की जान ले लेते हैं। वर्तमान में जिले की 70% पत्थर खदानें क्रैशर संचालक अंतरण करके ही संचालित कर रहे हैं। अंतरण के बाद क्रैशर संचालक लीज की खदान से खदान के साथ ही आसपास के दूसरे क्षेत्र से भी अंधाधुंध पत्थर निकालते हैं। अंतरण अवधि समाप्त होने के बाद खदानों के क्लोजर प्लान के अनुसार खदानों को भरा नहीं जाता। क्रैशर माफिया के खदान छोड़ने के बाद जब सरकारी या कोर्ट नोटिस आते हैं तो खामियाजा वास्तविक लीज धारक को भुगतना पड़ता है। देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में और जो शर्तों पर उनको खदानें दी जाती हैं, उन शर्तों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना संबंधित शासकीय विभाग का काम है। और इस तरह के अगर कोई मामले हैं तो नियम के अंतर्गत उनके किए गए अनुबंधों के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या भी है और एक तरह से लोगों को खतरा भी है। मेरा मानना शासन इस दिशा में पहल भी करेगी और आवश्यक कार्रवाई भी करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि चंबल में अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है, शासन को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग पर माफिया लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोल पाएगी क्योंकि खुद बीजेपी के लोग माफिया से जुड़े हैं। चाहे काले पत्थर हो, चाहे सोनचरैया अभयारण्य में सफेद पत्थर का मामला हो या समूचे मध्य प्रदेश में नदियों की रेत का मामला हो, इनमें सरकार की आमदनी 10%, 90% भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और अधिकारी मिलकर लूट रहे हैं। आज प्रदेश में डकैत समस्या समाप्त हो गई है, परंतु डकैतों के चेहरे बदलकर अनेक लोग इस समाज में आ गए हैं जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अवैध संपत्ति को लूट रहे हैं। बीते 3 साल में ग्वालियर अंचल में रेत और गिट्टी का कारोबार बढ़ चढ़कर लगभग 2000 करोड़ सालाना पहुंच गया है। पत्थर और रेत के इस काले कारोबार से हो रही अंधी कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का पत्थर और 35 लाख रुपए की रेत प्रतिदिन निकाली जा रही है। इस पूरे काले कारोबार से सरकार को इस वर्ष सिर्फ 22 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिली है, जो माइनिंग अफसरों पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कारोबार 1000 करोड़ का है तो वसूली इतनी कम क्यों। रॉयल्टी की चोरी जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जो उसमें संलिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई भी कर रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार का राजस्व का हानि अगर हो रही है तो इसी जनता की हानि है। सरकार को राजस्व मिलेगा तो जनता का विकास कार्य में पैसा लगेगा, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिलौवा, जहां पर 80 से अधिक क्रैशर है, पत्थर निकालने के लिए बिलौवा, सूखा पठा, लखनपुरा, लदेरा और अन्य जगहों के पहाड़ों को खोदा जा रहा है। हर दिन 800 हाईवा, डंपर और एलपी ट्रकों में गिट्टी निकाली जाती है। वाहनों में 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की गिट्टी भरी रहती है। आकलन के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का पत्थर प्रतिदिन वाहनों में भरकर निकाला जा रहा है। ग्वालियर, शताब्दीपुरम, बेरजा, पारसेन, बेहटा, पदमपुर जैसे क्षेत्रों से पत्थर निकाला जा रहा है। हर दिन 700 हाईवा, डंपर, एलपी ट्रकों में भरकर गिट्टी निकाली जा रही है। इस क्षेत्र से हर दिन लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए का पत्थर हर दिन निकल रहा है। डबरा, भीतरवार, नरवर, सिंध, महुवर, पार्वती,
9 नदियों से हर दिन रेत निकाला जा रहा है। अवैध उत्खनन कर रहे ठेकेदार 300 डंपर और 350 से अधिक ट्रॉली रेत निकालकर बाहर भेज रहे हैं। 1000 गाड़ियां हर दिन वैध अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश जा रही हैं। बीते 2 साल के राजस्व का हिसाब देखें तो पिछले साल की रॉयल्टी 68 करोड़ थी। इससे पहले ये रॉयल्टी 21 करोड़ 40 लाख रुपए तक सीमित थी। इसके बावजूद प्रशासन ने अभी तक इस हिसाब को परखने की कोशिश नहीं की है। यहाँ तक कि मार्च के आखिर में पेश हुई रिपोर्ट के बाद 24 खदानों में अवैध उत्खनन की बात सही पाए जाने पर भी 428 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जुर्माना लगाने के बाद भी आज तक वसूली नहीं की गई, जिसके पीछे कलेक्टर ग्वालियर का तर्क है कि उन्होंने इस इलाके में खनन ही नहीं होने दिया। अगर कोई भराव के लिए मिट्टी खोदना चाह रहा है अपने कहीं जाने के लिए, तो और गड्ढे बड़े हो जाएंगे। ये आपने अच्छा तथ्य संज्ञान में लाया है। हम वहाँ भराव पे भी 144 लगा के मिट्टी खोदने पे या जो भी मुरम खोदने पे प्रतिबंध लगा देंगे और उसके अलावा उसकी फेंसिंग करा देंगे, तो कोई जा ही नहीं पाएगा। खनन माफिया पर लगाम लगाने के तमाम दावे हुए, प्रतिबद्धता जताई गई, हर वो मुमकिन कोशिश हुई, घोषणा की गई जिससे जनता फिर एक बार भरोसा करे और वो अपना कीमती वोट दे। लेकिन इधर चुनाव खत्म हुए, उधर शासन प्रशासन और माननीयों की आंख कान सब बंद हो जाते हैं। चलती है तो सिर्फ जबान, लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या खनन माफिया यूं ही अवैध खनन करते रहेंगे? क्या यूं ही खनन के बाद बनी खाइयां आत्महत्या के लिए इस्तेमाल होती रहेंगी? क्या कभी खनन माफिया मुक्त होगा ग्वालियर चंबल? IBC 24 की पड़ताल में ये साफ जाहिर हुआ है कि ग्वालियर जिले में लगभग 168 खदानें संचालित की जा रही है, जिसमें 50 खदानें ऐसी हैं जो मौत के गड्ढों के रूप में तब्दील हो गई हैं। हालांकि IBC 24 की खबर के बाद प्रशासन ने दावा किया है कि वो ऐसी खदानों पर चेन फेंसिंग का काम करेगा और जिसके लिए वो खदान संचालकों पर जुर्माना भी लगाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक प्रशासन ये कर पाता है। फिलहाल पड़ताल में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।